सभी को गुड इवनिंग है भाई। सभी लोग आ जाओ। क्लास आपकी शुरू हो गई है। फटाफट से आप लोग शेयर कर दो एक बार सभी लोगों को। हाँ, रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो गई है। राम राम भाई अमित। हाँ, एक बार मैं भी शेयर कर रहा हूँ, सभी आप लोग भी शेयर कर दें ताकि आपको कोई भी इस क्लास से बच ना पाए, है ना। चलें। हाँ भाई, चलें शुरू करें आज का सेशन। हाँ, सभी को राम राम है, गुड इवनिंग है भाई। फटाफट सभी लोग रेडी हो जाएं। आज बहुत सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। हाँ, जब तक नहीं आएगा तब तक ही सिंपल है, बाकी तो ठीक है। ये आने के बाद कोई समस्या नहीं करेगा। चलें, बिल्कुल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके क्यूब एंड डाइस को लेकर। क्यूब एंड डाइस को लेकर, क्यूब एंड डाइस, और लिख सकते हैं इसके घन और पासा। क्यूब एंड डाइस, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको आज हम अच्छे से करेंगे। सभी लोग सभी लोग आ जाओ एक बार बीच में, क्योंकि फिर बाद में पूछोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समस्या आ जाएगी आपकी, है ना। हाँ, चलो। क्यूब का मतलब समझो पहले क्या है। क्यूब का मतलब घन। इस तरह से होता है। घन की भुजाएं कितनी होती हैं? ध्यान रखना, घन एक वर्ग होता है, जबकि जो घनाभ होता है, घनाभ जो होता है वो एक आयत होता है। तो ये क्या है? घन है। घन और घनाभ, हाँ जी। सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो घन के बारे में क्या क्या है, कितनी सतह होती है? देखो सतह कितनी होती है आपको। सर ऊपर वाली एक सतह, ऊपर वाली एक, नीचे वाली दो, ये वाली साइड वाली तीन, और ये चार। एक दो तीन चार। आगे वाली फ्रंट वाली पांच, और बैक वाली छह। तो आपसे पूछ लिया जाए कि घन की सतह कितनी होती है, सरफेस कितनी होती है, सतह कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? छह होती है। कितनी होती है? छह होती है। राम राम, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को जोड़ो वैशाली, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, कॉर्नर्स की संख्या पूछे आपसे। क्या पूछे कि किसी घनाभ में या घन में कॉर्नर्स कितने होते हैं? तो देखो गिनो, एक दो तीन चार छ, सात, आठ। आपसे कौने पूछे कि किसी घन में या घनाभ में कॉर्ने या कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स कितने होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? छह। कितने बोलोगे? छह। एक दो तीन चार पाँच, सॉरी आठ। कितने होते हैं? आठ होते हैं। सेम का सेम आप घनाभ में भी देखोगे, बस घनाभ में इतना सा फर्क होता है। घनाभ कैसा होता है? एक आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है, इस तरह से। इसको आप जैसे मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ। लाइक माचिस की डिब्बी, है ना, माचिस की डिब्बी। बिल्कुल। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ, घन और घनाभ क्लियर हो गए। घन क्या होता है? घन एक वर्ग होता है, जबकि घनाभ क्या होता है? घनाभ एक आयत होता है। घनाभ एक आयत होता है। चलें, आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न मैं करवाऊंगा, बाकी इसके बाद के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शन ये रहे। दिए गए घन में, घन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। घन में
3 के विपरीत फलक कौन सा अंक आएगा, या मैं ये कह दूं 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। कौन करके बताएगा इसको? हाँ, जो लोग कर सकते हैं या कहीं से भी पढ़ा हो आपने, कर सकते हो तो एक बार करके बताएं, अन्यथा मैं करके बताता हूं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है। भाई करके बताएं और अपने अपने दोस्तों को, साथियों को, जिनको भी पढ़ना है उनको जोड़ लें, बाकी फालतू लोगों की तो हमें जरूरत है नहीं। हाँ जी, चलें। पहला प्रश्न है, मैं समझा रहा हूं, आप ट्राई करना अगले प्रश्न में। तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या नहीं दिख रहा है, पहले तो एक बार घन देखो। आपने सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा, है ना, क्यूब एंड डाइस जिसे आप कहते हो। तो उसमें 1 से लेकर कितने 6 तक संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। ध्यान रखना, जो 2 तरह के पासे होते हैं, पासे कितने तरह के होते हैं, आप कहोगे सर पासा तो हमने एक तरह का सुना है, मैं बताता हूँ। पासे 2 तरह के होते हैं। एक पासा होता है मानक पासा। कैसा पासा? मानक पासा। मानक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? हाँ, गुड इवनिंग। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा या रियल पासे की मैं बात करूं तो रियल पासे में ध्यान रखना, रियल पासे के दोनों फलकों का योग, दोनों साइड्स का योग 7 मिलेगा। मतलब यह पासे की एक फलक पर 1 है तो दूसरी फलक पर 100% 6 होगा, तभी तो योग कितना आएगा आपको? सर 7 आ जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद हम देखें 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए सर? 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सॉरी, दोनों फलकों का योग 7 होगा। इधर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 और 2 7। 3 है तो सर 4 आ जाएगा, 4 और 3 7। 4 है तो 3 आ जाएगा, 4 और 3 7। 5 और 2 आएगा तो क्या बनेगा? 7। और 6 और 1 आएगा तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। बोलो हाँ या ना। ये वाली बात क्लियर है क्या सभी के? ये वाली बात सभी के क्लियर है तो हाँ कहें, ताकि मैं इसके आगे का कंसेप्ट समझा पाऊँ आपको, ताकि आगे का कंसेप्ट हम देख पाए। हाँ भाई, सभी एक बार थम्स अप करके बताओ कि आपको समझ में आ गया है या नहीं, कि कोई मानक पासा क्या होगा, मानक पासा किसे कहेंगे, मानक पासा किसे कहेंगे, समझ में आया? स्टैंडर्ड पासा या मानक पासे की एक पहचान होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप भूलोगे नहीं, कि इसमें दोनों फलकों का योग, दोनों फलक मतलब दोनों साइड्स का योग, दोनों फलक, फलक कहते हैं साइड को, दोनों फलकों का योग कितना आएगा? 7 आना चाहिए, कैसे भी करके 7 आना चाहिए। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन है। देखो, दोनों फलकों का योग 7 कब आएगा? क्या पूछा है? 3 के विपरीत। सर ये डायग्राम भी नहीं देता ना तो भी हम क्वेश्चन कर लेते, कैसे? 3 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए? आप क्या जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे, तो आंसर तो आपका सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए सर? ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। कैसे आएगा, समझ में आया? ओके, सुनो, आपसे पूछ लेता, चलो मानो इसने 3 की पूछा है आपको, सर 3 की क्या बात कर रहे हो, हम 4 का भी निकाल के बता दें, 5 का भी। 3 के विपरीत में, 3 के पीछे जो फलक होगी उस फलक पर कितना लिखा हुआ होगा? 4 लिखा हुआ होगा। 5 जो फलक है उसके सामने वाली फलक पर क्या लिखा होगा? आप कहोगे सर 2 लिखा रहेगा। कितना लिखा होगा? 2। 6 के सामने जो फलक है उस पर कितना लिखा हुआ होगा? 1। ये लो, मैं तो तीनों क्वेश्चन करवा दिए, तीनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। समझ में आया? एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा हमने और तीनों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। हाँ भाई, सबको क्लियर है? हाँ बिल्कुल। ठीक, चलें अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया कि जब भी कोई घन दिया है और एक ही घन दिया हो तो बात किसी कर रहा होगा? मानक पासे की बात कर रहा होगा, स्टैंडर्ड पासे की बात कर रहा होगा। जैसे कि स्टैंडर्ड पासे की बात कर रहा होगा, या मैं कह दूं रियल या सत्य पासे की बात कर रहा होगा। ठीक है, और जो एक से ज्यादा दिए होंगे, हो सकता है इवन वो कैसे हों? मानक पासे हों, रियल हों या स्टैंडर्ड हों, और हो भी सकता है वो फेक पासे हो, मतलब गलत पासे हो। ठीक है, चलें, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको क्या देखना है? दोनों फलकों का योग, फलक कहते हैं सरफेस, दोनों सरफेस या फेस का, दोनों फलकों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 3 का पूछा है, 3 में क्या जोड़ोगे? 7 आ जाएगा।
या तो ऐसा करो 3 में से 7 माइनस करो तो चार क्या बैठेगा, 4 ही बैठेगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया तो बताएं कि सर क्लियर है। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएं कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, 3 के विपरीत फलक पर। अब देखो यहाँ पर एक पासा दिया है क्या, आप कहोगे सर एक पासा नहीं है, यहाँ पर कितने पासे हैं, 2 2 पासे हैं। जब जब 2 2 पासे दिए हों तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको टेबल बनानी है। यहाँ पर क्या बनानी है, टेबल बनानी है। नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। कैसे चलेगा वो देखना, आपने इस तरह से बनानी है। और आपको पता है कि जो घन होता है या जो पासा होता है या क्यूब होता है उसमें जो साइड्स होती हैं कितनी होती हैं, आप कहोगे सर 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स होती हैं तो 3 ब्लॉक बना दूं मैं, आपको यहाँ सर बना दो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। इस तरह से हम फिल कर पाएंगे, इसको हम क्या कर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। पहला आपका काम होगा इन दोनों पासों में वो देखो जो नंबर कॉमन है। तो आप कहोगे सर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है सर, ये तो कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, हाँ सर इसमें 2 है। इसमें 5 है, हाँ सर 5। यदि दो संख्याएं कॉमन हो, कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं कॉमन है। जैसे 5 के इधर भी है सर, 5 इधर भी है, 2 इधर भी है सर, 2 इधर भी है। तो मतलब इस दोनों से ये दोनों काट दिया करो और जो बचा कुचा है आपका वो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। वो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। जब 2 संख्याएं सेम हो तो ये टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 2 टेबल, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऑप्शन से कुछ ऐसे हैं, कहीं ऐसा मत कर देना कि आंसर तो आपका आ रहा है 4 और ऑप्शन नंबर क्या ठोको 4, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में तो क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपका आंसर क्या है, 4 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब 2 संख्याएं 2 पासों में सेम सेम मिल रही हैं तो उन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, काट दो, भूल जाओ उनको कि ये संख्या है ही नहीं, ये संख्याएं है ही नहीं, ये लो काट दी। तो बच्ची कुछ संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो 2 संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्लियर है बात, हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ हाँ बी, बिल्कुल बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलें 4 क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। बहुत सिंपल सा सेशन है आज का, आप ट्राई करोगे तो इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, आंसर दें सभी लोग भाई एक बार। हाँ 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। यहां पर ये टेबल काम आएगी क्या, जो मैंने अभी बनाई थी। आप कहोगे सर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, देख लेते हैं। तो हमने तो टेबल बनानी थी, जब तक आप आंसर दो मैं इधर खड़ा हूं और टेबल बना रहा हूं मैं। जब तक आप लोग आंसर दो, क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखो पहला काम कि सर एक पासा है क्या, नहीं, पासे कितने हैं, 2 2 पासे हैं। तो पहला काम कि 2 संख्याएं सेम सेम तो नहीं है। सर इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 1 है, 2 है, इधर 1 है, इधर 5 है, हाँ सर मिल गया 5, इधर भी 5 मिल गया, इधर भी 5 मिल गया। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ये 6 नहीं है, ये 1 है। 1 के विपरीत बताओ, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। हाँ 6 के विपरीत तो कैसे निकाल पाओगे, आप निकालोगे क्या, है ही नहीं। हाँ ऐसा होता कि स्टैंडर्ड पासा होता, एक पासा दिया होता, ये पासा है ही नहीं, ये पासा है ही नहीं, तो आप 6 के विपरीत बता देते सर 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है, 7 आंसर आता है। कितना आता है, 7 आंसर आता है। उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया होता तो भी सही हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। लेकिन 2 तो कैसे दोगे आप, 2 तो दे सकते हो क्या, 2 तो नहीं दे सकते। 2 अब दोगे। अब आप पूछा जाए आपसे कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 के विपरीत आंसर क्या आ जाएगा सर, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एक पासा होता इन केस ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब, स्टैंडर्डाइज
देन एक के अपोजिट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बन सकता था 2 के अपोजिट, क्वेश्चन बन सकता था 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट और 6 के अपोजिट बन सकता था क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था सर 6, इसका आंसर 5, इसका आंसर 4, इसका आंसर 3, इसका आंसर 2, इसका आंसर 1। कैसे आता है? पहले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, पहले ही क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 चलें, 2 पासे दिए हैं, ठीक है सर। एक पासा नहीं है, दो पासे हैं। 2 पासे में क्या पूछा है? 6 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत? 6 के विपरीत। पहला काम है कि कहीं 2 कॉमन तो नहीं है सर। इधर 1 है, हाँ सर। इधर 1 है, हाँ सर। इधर देखो 3 है सर, इधर नहीं। इधर 6 है सर, इधर नहीं। मतलब अब यहां से टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो गया। टाइप नंबर 1 स्टैंडर्ड पासे का था। टाइप नंबर 2 की 2 संख्याएं कॉमन मिल जाए। टाइप नंबर 3 जिसमें सिर्फ एक संख्या कॉमन मिले। जब आपको एक संख्या कॉमन मिलेगी तब आपको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तब आपको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। और ये टेबल भी आपको जब ही जरूरत पड़ेगी जब आप एक बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, वरना आंखों में विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। यहां से आप क्लॉक घड़ी की दिशा में चलना शुरू करें और यहां से भी आप घड़ी की दिशा में चलना शुरू करें। 1 के बाद में क्या आ रहा है? 3, 3 के बाद में क्या आ रहा है? 6। तो यहां लिखो ना पहली लाइन में 1 3 6। क्या लिखना है? 1 3 और 6। हाँ, बहुत बढ़िया। 1 3 और 6, ठीक है। इसके बाद में और हम बात करें, अब की सेकंड को पकड़ो। अब कहां से चलोगे सर? अब यहां से थोड़ी चलना है। जहां से सर हमें सेम मिला था, सेम कहां से मिला था सर? 1 से मिला था हमें। कहां से? 1, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 1, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 2। अब आपसे यहां पर कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? हाँ, यहां पर आपसे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत, 1 के अपोजिट में कौन सा है? 1 के विपरीत कौन सा संख्या है? फिर पूछ सकता है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? ठीक है। फिर पूछ सकता है आपसे 6 के विपरीत। क्या पूछ सकता है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या? इनकी जस्ट अपोजिट भी पूछ सकता है। कैसे? कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है? 5 के विपरीत कौन सी संख्या है? 5 के विपरीत कौन सी संख्या है? पूछ सकता है 2 के विपरीत कौन सी संख्या है? 2 के विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट में, है ना? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इतना लिखना। इन सब का आंसर सिर्फ इसी लाइन में है। इन सब का आंसर एक ही लाइन में है। वो कैसे? वो देखते जाओ, आंसर आएगा। देखो 1 से 6 तक गिनती काउंट करना। 1 से 6 तक सर 1 है, हाँ है। 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 सर 4 नहीं है, लिख दो इसको। 5 है, 6 है। सर जो नहीं है उसको यहाँ लिख दो, इसको काटो। जो नहीं है उसको कहाँ लिख दो? यहाँ लिख दो। अब देखो आपके आंसर कितने धड़ल्ले से आते हैं। देखो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। इसके विपरीत 6 है, इसके विपरीत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, सी ऑप्शन देख लेते हैं। पूछा क्या है? 6 के विपरीत पूछा है। 6 के विपरीत कितना आएगा? 2 आएगा। 2 ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों के आंसर है वो करेक्ट है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट है। हाँ, 6 के विपरीत क्या आएगा? 6 के विपरीत तो 2 ही आएगा ना। 6 के विपरीत 2 आएगा। हाँ, 6 के विपरीत 2 आएगा। देख लो कैसे, फिर बता रहा हूं, और गलत मत करो इसको। ठीक है, पूरी गिनती में 1 से 6 तक की गिनती में हमारे पास में क्या गायब हो रहा था? 4 गायब हो रहा था। इस 1 को हटाओ, 4 लिखो। 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6। 2 के विपरीत पूछा है तो 6, और 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत आंसर क्या आना चाहिए सर? 2 आएगा। और 2 ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।
एक करेक्ट आंसर है भाई। सुधार कर लो जिनके भी गलत है वो, है ना, जिनके गलत हैं वो सुधार कर लें कि इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आंसर ये रहा, आंसर क्लियर। भाई सेशन को लाइक करते जाओ, आपको लग रहा है बढ़िया है तो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप करके बताओ। देखो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिए हैं, डॉट्स दिए हैं, बिंदु दिए हैं। बिंदु मत मानो ना, आप कहाँ दिक्कत आ रही है, एक मान लो इसको, इसको 3 मान लो, इसको 6 मान लो, 1 3 6, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 5 मान लो, कर लो, हो जाएगा। फटाफट आंसर दें भाई, फटाफट आंसर दें। हाँ ज्यादा टाइम नहीं है इसका, फटाफट आंसर दो इसका। हाँ आया किसी का आंसर? चले देखो कुछ नहीं करना है, ये कलर तो प्रॉपर विजिबल है ना, कलर प्रॉपर विजिबल है क्या? ठीक है, ये क्या दिख रही है डॉट, एक डॉट है, ये कितनी डॉट है, 3 डॉट है, ये कितनी डॉट है 6, ये 2, ये 3 और ये 5। पहला दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि एक क्यूब है क्या? नहीं सर, टाइप नंबर 1 नहीं है। टाइप नंबर 2, क्या दो संख्याएं सेम है क्या सर? देखा बिल्कुल नहीं सर। एक संख्या सेम है क्या आपको? यस सर, ये रही 3 सेम, ये रही 3 सेम। 3 से क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 1, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 1। चाहो तो वो टेबल बना लो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 3 से क्लॉकवाइज, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2। बोलो हाँ या ना? हाँ ठीक है। इसके बाद में सुनो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 बाकी है सर, 5 ये रहा, 6 ये रहा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस 3 को यहां से उड़ा दूं और इसकी जगह क्या लिख दूं, 4 लिख दूं। आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए अब तो आपका। कैसे कि सर 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1। पूछा क्या है सर, कुछ भी पूछ लेना। ये लो, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1। कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने ही, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। पूछा गया है 2 बिंदु के ऊपर कितने बिंदु है, तो 2 के ऊपर कितने हैं, 1 बिंदु है। 2 के ऊपर कितने बिंदु हैं, 1 बिंदु है। 2 के ऊपर कितने, 1, 1 के ऊपर 2। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 कितने लोगों का है? हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें समझ में आ गया। लगभग क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो चाहो तो इनको डॉट में बदल दो ना, ये 3 डॉट, 1 2 3 4, 4 डॉट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 1 2 डॉट में कर लो। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। चलो ये भी एक तरह का क्यूब ही है ना, लगभग इस तरह का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया है तो आप समझ जाओ, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। क्या पूछा है, यदि नीचे 3 है तो 3 के ऊपर कौन सी संख्या होगी? पहला काम 1 है क्या? नहीं सर, 2 आंखें 6/6 की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 है, आप कहोगे सर पहले 2 चेक करो कि 2 कोई सेम संख्या तो नहीं है, कोई संख्याएं 2 ऐसी तो नहीं है जो सेम है। सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बाकी कोई नहीं है। तो क्लॉकवाइज चलो, 4 के बाद में
2, 2 के बाद में 1, 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1, पहली लाइन कंप्लीट। इधर क्लॉकवाइज 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, रह क्या गया है, क्या रह गया है आपको सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो रह गया है, जो छूट गया है उसका नाम है 6। क्या है? 6। 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1। पूछा क्या है? 3 के नीचे, 3 के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 किस में है सर? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। कितने लोग ऑप्शन नंबर 3 आया? हाँ 2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 2 सही आंसर है इसका। रवि नायक, वैशाली कुमावत, बाकी लोग क्यों आंसर नहीं आ रहा भाई तुम्हारा? दिक्कत है? सिंपल सी तो यूनिट है। अगली बार जब देखो ये लगभग मैं क्वेश्चनरी ही लेके आया हूँ, यहाँ पर क्या है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, है ना? हाँ, अगली बार से इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कर दो फटाक से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, ये करके बताओ। एक घन की 2 स्थितियां दी गई हैं, जिनके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन में अंक 1 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। फटाफट करके बताएं। ये क्वेश्चन तो आप करके बता दो फटाफट। हाँ, ये तो आप करके कर दोगे, फटाफट करो। थ्री और भाई बाकी लोग आंसर दो। सिंपल सी है, चाहो तो टेबल बनाओ, वरना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल बना लोगे तो टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, है ना? बाकी तो क्या ही है, ध्यान रखो कि टाइम इतना नहीं है कि टाइम को तुम पास करो, है ना? चले, 6 दिख रहा है। पहली जो सिचुएशन है ये देखनी है कि इसमें एक पास है कि आप कहोगे नहीं सर 2 पास है, पहली बात तो, है ना? दूसरी सिचुएशन आती है टाइप नंबर 2, ये आता है कि 2 संख्या सेम तो नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। देखो सर, ये रहा 6 और ये रहा 2, ये रहा 6 और ये रहा 2, इन दोनों को सर भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। ये लो भूल गए, क्या हो गया? इन दो भूल गए। अब भूल गए हैं तो दूसरा एक दूसरे के विपरीत जाएगा क्या? नहीं। हाँ सर जाएगा। 1 के विपरीत क्या आंसर आना चाहिए? 3 आना चाहिए। पूछा क्या है? 1 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत पूछता तो 1 आंसर आ जाता। आंसर क्या आएगा आपका? 1 के विपरीत 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3, ऑप्शन नंबर 3। जितने लोगों के ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 और 1 के विपरीत भी कौन है? 3 है। सी सी सी, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना? चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। देखो दिख रहा है, ये दिख तो रहा है क्वेश्चन? कुछ नहीं है, इसकी जो फलक पे जो डेटा आपको नहीं दिख रहा वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, मतलब सीरीज इस तरह से है। जिसको नहीं दिख रहा है वो देख लो। इसमें ऊपर की फलक पे लिखा हुआ 5, सेकंड फलक पे लिखा हुआ है 4 और ये फलक पे लिखा हुआ है 3। इसमें लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ 2, ये लिखा हुआ 3। ठीक है, इस तरह के आपके पास में क्या है? 2 क्यूब है। क्या है? 2 क्यूब है। ठीक है, इसमें से आपको आंसर क्या निकालना है? आंसर ये निकालना है कि घन की 2 स्थितियां दी हैं। अगर इस स्थिति में एक तल में त्रिभुज है तो दूसरे फलक पर कितने त्रिभुज होंगे? यदि तल पर, तल मतलब नीचे एक घन ब्लॉक की स्थिति है, हर फलक पर कुछ छोटे छोटे घन है। घन की एक अन्य स्थिति है यदि तल पर एक त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज यहां से तो कहीं से निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? आपको सर 1 के नहीं, हम चारों की निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? तो यहां से काउंट करो। 2 सेम है क्या? 5 इधर है, इधर नहीं है। 4 इधर है, इधर नहीं है। 3 इधर है सर, ये रहा। क्या है? 3 इधर है। 3 से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 5 4,
क्या चलोगे, 3 5 4। आंसर तो आ गया है, 3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ से 3 को पकड़ो, 3 6 और 2, 3 6 और 2। आपको एक दिख रहा है क्या, आपको सर एक ही तो नहीं दिख रहा है। और जहां पर डबल आते हैं उस एक को उड़ा दो और उसकी जगह पे एक को बिठा दो। पूछा क्या है, जिस त्रिभुज के तल में एक त्रिभुज है, जिसके तल में एक त्रिभुज है उसके विपरीत में कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज। 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2। पूछा क्या है, 1 के विपरीत। आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जिन जिन लोगों के है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 कितने लोगों का आ रहा है, 3 बिल्कुल, 3 करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 3 वाले सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करके बताएं। हाँ भाई, 2 आंसर। एक ही घन की 2 स्थितियां अदृश्य संख्या कहाँ है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। देख लेते हैं कौन सी नहीं दिख रही है। अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। पहले सर 1 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 2 इधर भी है और इधर भी है, 2 इधर भी। आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सर इसमें 4 नहीं दिख रहा है तो 4 अदृश्य है, जो कि 2 के विपरीत है। किसके विपरीत है, 2 के, सामान्य नहीं है, सामने, सामने है ना, सामने। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, देख लेते। तो यहां से क्लॉकवाइज स्टार्ट करो, 2 1 और 3, 2 1 और 3। यहां से क्लॉकवाइज 2 6 और 5, 2 6 और 5। अब देखो क्या नहीं दिख रहा है, सर इसको तुम्हारा गोली यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है तो इसको उड़ा दो। किसको उड़ाओगे, 4 को उड़ा दो, यहाँ पर 2 को उड़ा दो और क्या लिखोगे, 4। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6। घन क्यूब में आपकी जो डाइस होता है उसमें 7 अंक नहीं होते। हाँ ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4 जो दिख नहीं रहा है। और ये क्या कह रहा है, अदृश्य। अदृश्य मतलब ऐसी संख्या जो दिख नहीं रही है। क्या नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है। किसके सामने की है, 2 के सामने की है। तो 2 के सामने की संख्या अदृश्य है। और 2 के सामने संख्या है कौन सी, अब तो आपको आंसर ही पता चल गया कि 2 के सामने जो नहीं है उस संख्या का नाम है 4। क्या है, 4। ऑप्शन नंबर 1 जिन जिन लोगों का है वो सब करेक्ट है। एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 4 इज एब्सेंट, यस। बहुत बढ़िया भाई, चलो ये समझ में तो आ रहा है। हाँ, डी नहीं, डी नहीं है वैशाली। आप या तो पिछले क्वेश्चंस में चल रही हो, अभी करंट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन के साथ में ब्रैकेट में आंसर दो ताकि मैं अच्छे से पता लगा पाऊँ कि आपने किसका आंसर सही दिया या गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, सोल्व करें इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। आ रहा है किसी का आंसर, चलो अब 3 आ गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंसेप्ट हिलाओ मत, सारा काम हो जाएगा। यदि 2 अंक तल में स्थित है तो ऊपर का कौन सा अंक होगा। देखो जब 2 2
तीन तीन चार चार भी डाइस दे दे तो कुछ मत करना, पहले इन दोनों कंपेयर करो, इनसे आंसर निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों में कंपेयर करो, इनसे भी आंसर निकल रहा है तो ठीक है, तो इससे कंपेयर करो, और फाइनली इसका इससे कंपेयर करोगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये 3 स्टेप में आंसर करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। यहां से देखो, इधर 6 दिख रहा है, इधर भी 6 है, सर 6 को पकड़ लो, ये 6 ये रहा, 6 ये रहा, 6 के बाद में क्लॉकवाइज चलूं, इस 6 के बाद में क्या चलूं, क्लॉकवाइज चलो, 6 4 1, 6 4 1, 6 3 5, 6 3 और 5, क्या नहीं दिख रहा है आपको सर, 2 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, पूछा क्या है, 2 के तल में, 2 के तल में क्या होगा, 6 होगा, 6 के तल में क्या होगा, 2 होगा, 4 के तल में 3, 3 के तल में 4, 1 के तल में 5, 5 के तल में, तल मतलब बॉटम, तल मतलब बॉटम, क्लियर है। क्या पूछा था, 2 के तल में, 2 के तल में 6 होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, हाँ सभी लोगों का सही हुई, हाँ ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करके बताएं। अब देखो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, फटाफट से करके बताओ, इतना टाइम नहीं होना चाहिए जितना टाइम आप ले रहे हो, है ना, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये चुटकियों के सवाल हैं, जो चाहो तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लगभग 20 एक क्वेश्चन हैं, मैं आपको कराऊंगा तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएंगे सारे, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैथ्स और रीजनिंग का कोई ये सोचता है कि सर ऐसी कोई क्लास जिसमें मैथ्स और रीजनिंग एक ही बार में क्लियर हो जाए, क्लियर जरूर हो जाएगी, लेकिन उस पर धार चढ़ाने के लिए आपको, उस पर एक फिनिशिंग लाने के लिए आपको क्वेश्चंस अधिक से अधिक करने पड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन अधिक से अधिक करने पड़ेंगे, जितनी चाकू को घिसा जाता है उतनी उस पर धार आती है, उसी तरह से ये आपके रीजनिंग या मैथ या जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप उनको बार बार नहीं घिसोगे, तब तक उनमें धार नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1 एफ, ऑप्शन नंबर 2, हाँ बिल्कुल, चलो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, देख लेते हैं। इधर डी है, इधर नहीं है, इधर ई है, इधर नहीं है, इधर सी है, सी पकड़ लो, सी डी और ई लिख लो कहीं पर, सी बी ए, सी बी ए। अब अल्फाबेट कितने, अरे अल्फाबेट में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, अल्फाबेट 1 से 6 तक आपको याद होने चाहिए, ए बी सी डी ई और एफ। अब जो नहीं दिख रहा है उसको उड़ा दो, सर सी सी तो दिख रहा है, ए दिख रहा है क्या, यस, बी यस, सी यस, डी यस, ई यस, नहीं दिख रहा तो कौन, एफ, सी को हटाओ ना सर, एफ लगाओ, ये लो, सी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत सी, डी के विपरीत बी, बी के विपरीत डी, ई के विपरीत ए, ए के विपरीत ई। क्या पूछा था, सी के विपरीत, सी के विपरीत एफ, एफ जिन जिन लोगों का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, एफ मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताएं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 को करके बताएं। हाँ भाई लोग आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, चलो ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 या 3 या 4,
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 के सामने पूछा है, 4 के सामने पूछा है सर, इन दोनों को कंपेयर करें, हाँ करें। 4 ये रहा सर, इसमें 4 नहीं है, और सर ये तो बैठेगा ही नहीं, 2 नहीं है, इधर 1 है, इधर 2 है, सर 2 पकड़ लो ना, ये पकड़ लिया, इधर भी पकड़ लिया। 2 के बाद सर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हमने क्या कहा था, जब दो सेम दिख जाए तो उनको क्या कर दो, काट दो, और जो बच्चे कुछ होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिखेंगे। 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4। क्या पूछा था, 4 के सामने, 4 के सामने कितना है, 1, 1। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, हाँ बहुत बढ़िया, 1, 1, 1, 1, 1, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं, मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करें। 6 के सामने पूछा है, 6 के सामने कौन सा अंक होगा, करंट रहा है, 6 के सामने कौन सा अंक होगा। यदि आपको ये सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो एक बार आप थम्स अप करके बताएं कि सर हाँ आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, क्यूब एंड डाइस से कोई क्वेश्चन आता है, आज ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में कंप्लीट करवा दूंगा। क्यूब एंड डाइस से कोई क्वेश्चन आया और आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, फटाफट करें। हाँ अभी तक आंसर नहीं आए, कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो रिप्लाई तो दिया करो, हाँ जैसे वैशाली ने रिप्लाई दिया, हाँ चलो सर समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए सबसे बड़ी। 6 के सामने देखना है सर, कंपेयर करो ना, इधर 6 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, सर 2 है, नहीं है, सर इन दोनों से काम ही नहीं बैठ रहा है। चलो आगे देखते हैं सर, लेकिन उसमें आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए, और आएगा भी सही। 1 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 5 है, यस सर, 5 को पकड़ लो, 5 को पकड़ लो। 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 3, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 3। अब देखो 1 ये रहा सर, 2 गायब है, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा। गायब कौन था, आपने कह दिया सर 2 गायब था, यहाँ से इसको उड़ा दो और 2 को लिख दो। पूछा क्या है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन है, 1 है, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत पूछा है 1, एक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कितने लोग ऑप्शन नंबर 1 आया है, ऑप्शन नंबर 1, अरे आंसर दो। पहले क्यूब से आंसर नहीं आ रहा है, दूसरे क्यूब से आंसर आएगा, दूसरे और तीसरे क्यूब का आंसर से के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा भाई। हाँ बस पहले में नहीं मिला तो आप घबरा गए हैं, अरे ऐसे घबराने से काम थोड़ी चलेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 कि 2 के सामने कौन सा अंक होगा, 2 के सामने की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। अब बताएं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर होना चाहिए 14 का। चलो 2 के सामने कौन सा अंक है ये पूछा है, तो यहां से देखो सर 6 को पकड़ में आ रहा है, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में
2, 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। अब देखो आपको नोटिस हो गया होगा कि सर एक नहीं दिख रहा हमें, क्या नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। पूछा किसके सामने, 2 के सामने, 2 के सामने क्या है, 5 है, 5 के सामने कितना है, 2 है। पूछा 2 के सामने है, 2 के सामने 5 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। जिन जिन लोगों के ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है वो सभी सही हैं, वो सभी सही हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करें। 3 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। क्यूब भले 4 दे दिए गए हों, 5 दे दिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई हम तो राम राम ही करता रहेगा कि आंसर भी देगा, हैं, आंसर दे, ढंग से पढ़ो यार, ऐसा मत करो, टाइम भी दे रहे हो तो पढ़ो अच्छे से। 3 के विपरीत पूछा है, देखो 3 यहाँ पे आ रहा है सर, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। सर यहाँ से तो आंसर ही नहीं निकल रहा है, यहाँ से तो आंसर किसका आएगा, यहाँ से तो आंसर 2 के विपरीत पूछा होता तो 5 आंसर दे देते, लेकिन 3 के विपरीत पूछा है तो पहले क्यूब से तो हमारा काम नहीं चल रहा है, पहले क्यूब और दूसरे क्यूब के कॉम्बिनेशन से हमारा काम नहीं चल रहा है। हाँ, दूसरे और तीसरे की बात करें हम, किसकी, दूसरे और तीसरे की बात करें तो देख लेते हैं। सर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो देखो 3 को पकड़ो, यहाँ पर भी 3 को पकड़ो, 3 के बाद में 5 को पकड़ो, 5 के बाद में 1, 3, 5, 1, 3, 2 और 4, 3, 2 और 4। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि सर यहाँ पर 6 गायब दिख रहा है। पूछा क्या है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आएगा, 6 तो आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे अमित के आंसर आ गए भाई आज तो। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब आपको अब समझ में आ गई। अब आप समझ रहे हो कि हमने लगभग कितने 15 क्वेश्चन किए हैं, तब जाके आपकी रफ्तार बढ़ने लगी है ना, आपकी रफ्तार तब बनने लगी है, इसीलिए क्वेश्चंस होते हैं। चलो ये वाला फटाफट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 सभी का वेट है, करे भाई। हम्म, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अरे नहीं, तेरे अमित तेरे को हल्के में नहीं ले रहे भाई, तू तो बहुत भारी आदमी है। हाँ, चलो करते हैं। देखो पहले और दूसरे क्यूब से काम चल रहा है तो देख लेते हैं। सर इसमें 2 है, 3 है, 1 है, इधर नहीं है, 5 इधर, इससे काम नहीं चल रहा सर। देखने के तरीके बदलो। यहाँ पर सर देखो आंखें अच्छी हैं हमारी, मतलब सर 5 इधर भी है, 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, 3 और 4। अब आंखें और भी अच्छी हो जाती हैं जब हमें पता चलता है कि सर यहाँ से 6 गायब है। क्या गायब है, 6। और पूछा क्या है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। किसके विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 2। ध्यान रखना आंसर में आपको अच्छे से पता, आप आंसर निकाल चुके हो 2, लेकिन आप कहीं यहाँ पे 2 टिक मत कर देना, यहाँ पर देखना है आपको। हाँ, 2, बहुत बढ़िया।
डी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। लो भाई, अब लगा भाई अमित, क्वेश्चन में आग लगा तू, लगाओ। अरे एग्जाम हॉल में ही तो नहीं छोड़ना है ना? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आग लगानी है, पेपर को आग मत लगाना है ना? पेपर को तो फोड़ के आना है। चले करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। देखो सर, यहाँ पे 4 दिख रहा है, अब तो नजर और ज्यादा काम करने लगी। 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, 4, 4 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 4, 1 और 2। सर अब तो हमें इतना ही पता चल गया, यहाँ पर 3 गायब दिख रहा है, 3 छुट्टी मार गया। 4 के विपरीत पूछा है सर, जो छुट्टी मार गया वही है। 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। ऑप्शन नंबर 4 के विपरीत 3, 3 पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर 1। 17 में ए कितने का लो? हाँ हाँ भाई। लिम्बाराम, काफी लेट हो गए हो हैं? लगभग लगभग 15-17 क्वेश्चन कर लिए हमने। टाइम से आ जाया करो भाई सभी लोग हैं। आप लोगों के लिए सेशन रखा है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। देखो ये सब आप लोगों के लिए ही मेहनत है और आप लोगों के लिए किया जा रहा है। थोड़े दिनों में मैं, हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन में आग लगाओ और आंसर निकाल के लेकर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। और सुनो, थोड़े दिनों में अपन एक सीईटी का बैच और लॉन्च करेंगे, है ना? जिसमें आपको सीईटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी लोगों को इस बार सीईटी देनी है, वो सभी लोग वहां पे जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें डेली का आपके ज्योग्राफी का आएगा, ज्योग्राफी के बाद में आपके हिस्ट्री, कल्चर, मैथ्स, रीजनिंग, सभी के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। लगभग आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा, है ना? हाँ, कोई समस्या नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। अब स्पीड बढ़ाओ भाई, अब स्पीड बढ़ाओ। यदि आपको समझ में आ गया है तो अब स्पीड बढ़ाओ। और सभी लोग जिन्होंने सीईटी लास्ट बार क्वालिफाई नहीं किया है, इस बार क्वालिफाई करना है ना? और अच्छे से इस बार 2024 में आपको नौकरियां लेनी है। इट मीन्स लेनी है, अपने आप से वादा करो ये, है ना? ऐसे नहीं चलो सर ठीक है, टाइम पास करने के लिए आ गए, टाइम पास हो रहा है, बढ़िया है। कुछ नहीं होगा, बाद में जब घर वाले ताने मारेंगे, पड़ोसी ताना मारेगा ना, तो समस्याएं ज्यादा खड़ी होगी। उस वक्त लगेगा कि पढ़ लिया होता तो बढ़िया होता। हाँ, चलें। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है सर। टारगेट करते हैं 6 को। सर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये लो सर। पहले ब्रैकेट में, पहले क्यूब में मिल गया हमें। 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 4। अब आपको दिख रहा होगा कि एक डिजिट गायब है, उस डिजिट का नाम है 1। पूछा क्या है? 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत क्या है? आप कह दोगे सर 1 है। 1 है मतलब ऑप्शन नंबर 1 है। 1, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 में ए। कितने लोगों का ए आंसर है भाई? फटाफट आंसर करो। हाँ, देखो ऑनलाइन तो लगभग आपको कंटेंट फ्री ही मिल रहा है। फिर भी आप चाहो कि नहीं सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, तो ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अपना व्हाट्सअप नंबर है ही है। वहाँ पर लगभग लगभग जितनी कोशिश होगी आपके लिए मैं फीस कम करवा दूंगा, है ना? यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वरना ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलें, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। सॉल्व करें। 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? हम्म,
ठीक है भैया। हाँ चले, देखो 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत देखना। यहां से 5 सर नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, मतलब इन दोनों क्यूब से तुम्हारा काम होना जाना है नहीं। यहां से देखते हैं, सर 2 के विपरीत पूछा है तो देखो 2, 3 और 1 को सर उड़ा दो, 3 और 1 को उड़ा दो, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत पूछा है, ऑप्शन नंबर थर्ड 5 आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड 5 5 5 5 5 5, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों की चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद में लगभग 2-3 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 और करके बता दो आप मुझे। यदि यहां तक के क्वेश्चंस करते करते आपको हैबिट में आ गया है, आपके हैबिट में आ गया है तो आप इजीली इसको कर लोगे 2 क्वेश्चंस को। हाँ भाई ठीक है, चले करो भाई। चलो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन को करके बता दो अच्छे से। बाकी 2-3 क्वेश्चंस आपको मैंने लगभग होमवर्क में दे रखे हैं, हाँ करके बताएं। हम्म 4 4 4, चलो आंसर देख लेते हैं। एक का भी आंसर आता मतलब मुझे ये समझ में आ जाता है कि इतना टाइम मोर देन सफिशियंट है। 6 के विपरीत यहाँ दिख रहा है 6, सर बात नहीं बनेगी, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ सर बात बन जाएगी 4 से, 4 2 1 4 5 3, 4 2 1 4 5 3 4 5 3, सर एक संख्या नहीं दिख रही है हमें 6, उड़ा दो इसको, लिख दो 6, 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ 4 4 4, अरे सी, सी कौन कह रहा है वही प्लाटून कमांडो अमित एनसीसी, सी नहीं है, डी है इसका आंसर, डी, डी। चले बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मेरी कृपा से गलत आंसर दिखा क्या मेरी कृपा होती तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आंसर देता। चलो बहुत बढ़िया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा चलो ये और करके बता दो, पीला वाला करके बता दो आप, ये वाला करके बता, नहीं तो कहीं गड़बड़ करोगे आप। हाँ ये वाला करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, 21 तो होमवर्क में है आपका, ये किस में है, होमवर्क में है। 22 अभी करके बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 22 अभी करके बताओ। रंगों का कॉम्बिनेशन बताओ, रंगों का कॉम्बिनेशन बताओ। हम्म चलो चले भाई, पीला नारंगी नीला पूछा क्या है, पीले के विपरीत। सर ना देखो पीला इधर है सर, इधर नहीं है, नारंगी इधर है, हाँ सर पकड़ लो नारंगी को, नारंगी ये रहा, नारंगी ये रहा, नीला ये रहा,
नीला ये रहा। सर उड़ा दो ना इसको, नारंगी और नीला को उड़ाओ, नारंगी और नीला को उड़ाओ। पीले के जस्ट अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी, पर्पल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सिंगल शॉट में क्लियर हो रहा था ये क्वेश्चन। हाँ भाई मजा आ रहा है तो भाई इस सेशन को लाइक ठोकते जाएं, दबा के खींच के लाइक करो सेशन को। और लगता है कि वाकई में क्लास शानदार तरीके की है तो अपने दोस्तों के साथ में बिना कहे शेयर कर लिया करो, है ना। बहुत बढ़िया, चलें डन। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों के सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कमेंट में आंसर दे देना 21 करके, जो भी आपका आंसर हो, आंसर ए बी सी या डी, ठीक है। चले हाँ ए, चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू बिल्कुल। आज फिर कल से तैयार हो जाना, इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम, वहां पर थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे। हाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट होगा, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि बिना रंग के कितने घन होंगे, एक रंग के कितने होंगे, दो रंग के कितने होंगे, कोनों पर कितने होंगे, है ना, तीन रंग के कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कल का जो सेशन रहेगा इसका हल्का सा एडवांस वर्जन रहेगा, क्यूब एंड डाइस का हल्का सा एडवांस वर्जन रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी टाइम पर रोजाना शाम 8 बजे। और ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा लिया करना। उससे होगा क्या कि 8 बजे जो लाइव क्लास है उसका अपकमिंग में आपके पास में शेड्यूल आ जाएगा, ताकि आपको और आपके मित्रों को बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलें बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।